सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से 20 से 25 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे, इसलिए इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, प्रकाश तंतु किस घटना पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पर, जिस वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण का प्रयोग हो तो कौन झुका रहता है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग 4 का उत्तर सभी विद्यार्थी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, निम्न में किस जोड़े के लिए क्रांति कोण न्यूनतम होता है? 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कांच से पानी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पर, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, एक गोले दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसका फोकस दूरी क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अचर रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, निम्न में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बैगनी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, कांच के निम्न में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बैगनी रंग के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, निम्न में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल रंग का। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी घटता है। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, लेंस की शक्ति का मात्रक होगा? 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, 10 सेमी फोकस दूरी के उत्तर लेंस की क्षमता क्या होगी? 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी +10 डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर, किस रंग के दोषयुक्त नेत्र इन रंगों का विभेद नहीं कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लाल एवं पीला। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर, निम्न में लाल फूल को किस हरे कांच के टुकड़े में देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी काला प्रतीत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर, सर्वसुदर्शी की सामान्य संयोजन के लिए आवर्धन क्षमता क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य संयोजन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। सर्वसुदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है? 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आभासी और सीधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। सर्वसुदर्शी में प्रतिबिंब कैसा होता है? 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक और उल्टा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पर, सूक्ष्मदर्शी में केवल अभिदर्शक द्वारा किसी वस्तु से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वास्तविक उल्टा और आवर्धित। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 यहाँ पर, जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ती है तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है।
चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर सामान्य आँख के लगभग दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 25 सेमी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 यहाँ पर मनुष्य की आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 यहाँ पर दीर्घदृष्टि के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दीर्घदृष्टि में उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर जब एक मनुष्य चश्मे के लेंस को मुड़ता है तब समायोजन नष्ट हो गया, वह आदमी पीड़ित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जरा दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है तो किस दृष्टि का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी और बिंदुकता से। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। कांच के परावर्तक प्रिज्म का कोण क्या होता है? 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी अनंत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। एक आवर्धक दर्पण दिशा दक्षता 12 डायप्टर है तो आवर्धक क्षमता का मान क्या होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 यहाँ पर खगोल दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक एवं उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। एक निकट दृष्टि से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे किस रंग से लिया होता है? सबसे नीचे बैंगनी रंग के लिए होता है। लिया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर अवतल लेंस और आभासी बीम के लिए प्रतिबिंब कैसा होता है? 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आभासी एवं छोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तल लेंस में वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 4f के बराबर होता है न्यूनतम दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब वह यह हो जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कम अपसारी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन आप लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। जब दो लेंस जो एक दूसरे के जुड़े हैं तब समतुल्य लेंस दक्षता होगी। 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उत्तल होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 37 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 38 की तरफ बढ़ते हैं। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदिशक लेंस से बना प्रतिबिंब इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और बड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 यहाँ पर दूरदृष्टि के दूर निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। दूरदृष्टि के इलाज के लिए हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 40 यहाँ पर, प्रिज्म पर जब एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर कौन सी घटना होगी? क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विचलन होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर, मरम्मत का विवरण क्षमता मिनट में का मान होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1 होगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन 1 है यहाँ पर, विद्युत चुम्बकीय तरंग को कैसे ध्रुवित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन सी, पोलराइड द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड यहाँ पर, यंग के दूसरे प्रयोग में व्यतिकरण से उत्पन्न होने वाले दो तरंग के मध्य अंतर का मान नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर ऑप्शन नंबर एन लैम्डा नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, जब प्रकाश किरणों को किसी तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पर, व्यतिकरण दो तरंग के आयाम का जब 4:3 है, महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1:49 इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश के तरंग सिद्धांत से किस तथ्य को नहीं समझाया जा सकता है? 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव को। चलिए अगला क्वेश्चन 6 पर, जब एक वह परिघटना जो प्रसिद्ध करती है कि तरंग अनुप्रस्थ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवन। ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। माध्यम का वर्तनांक म्यू तरंगदैर्घ्य लैम्डा से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 यहाँ पर, इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है। 8 का सही उत्तर ऑप्शन सी, अपवर्तन परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण का। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है। 8 का सही उत्तर ऑप्शन सी, पोलराइड द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, मृगमरीचिका का कारण है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन 1 है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन 11 है यहाँ पर, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, परिकिरणन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 यहाँ पर, जब सूर्य प्रकाश किरणों में उपस्थित काली रेखाओं को मुख्यतः कहा जाता है। 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉनहोफर रेखाएं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ पर, जब श्वेत प्रकाश का किरण वर्णपट प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन किस रंग का होता है? सबसे न्यूनतम विचलन लाल रंग के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। जिस स्पेक्ट्रम के रंगों में अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संतत। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम किससे पाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गर्म ठोस से। चलिए अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर, बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है। 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अणुओं से। चलिए अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, किसी प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक होती है। चलिए
अगला क्वेश्चन 19 है यहाँ पर, जो लाल पोशाक पर हरा प्रकाश की किरण डालेंगे तो वह प्रक्षेपण दिखाई देगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए काला दिखाई देगा। चलिए अगला क्वेश्चन 20 है यहाँ पर, उष्ण रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। क्वेश्चन 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सोडियम वाष्प लैंप से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग दैर्घ्य प्रकृति की पुष्टि करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ध्रुवन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर, जब सुदूर स्थित स्रोत से आने वाले प्रकाश तरंगरार किस प्रकार का होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए समतल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म दूरी पर जेडएफ का सूत्र होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी A2/T लैम्डा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 यहाँ पर, प्रकाश तरंग होती है। 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ तरंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर, तरंग व्यतिकरण में ऊर्जा का पूर्ण वितरण होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन आप लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर, प्रकाश का व्यतिकरण संभव है। 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी केवल एक ही मूल स्रोत से प्राप्त समान तरंग के दो तरंगों द्वारा। चलिए क्वेश्चन आप लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर, समपोषी व्यतिकरण या रत्नात्मक व्यतिकरण में किसी बिंदु पर प्रकाश तरंग की कला में अंतर होना चाहिए। 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पाई का समगुणज में। चलिए अगला क्वेश्चन 29 है यहाँ पर, विनाशी व्यतिकरण में किसी बिंदु पर प्रकाश तरंगों की कलांतर होनी चाहिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पाई का विषम गुणज। चलिए अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर, रत्नात्मक या समपोषी व्यतिकरण के लिए तरंग का पथांतर होना चाहिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लैम्डा का पूर्ण गुणज। चलिए अगला क्वेश्चन 31 यहाँ पर, विनाशी व्यतिकरण का पथांतर का मान किसके बराबर होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2n+1 × λ/2 के। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर, किसी तरंग के दो स्रोतों को कला संबंध को कहा जाता है जब वह। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उससे कलांतर नियत है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तब फिल्म की चौड़ाई। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ध्रुवन। अगला क्वेश्चन 38 यहाँ पर, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विवर्तन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 39 यहाँ पर, फ्रेनेल वर्ग के विवर्तन में प्रकाश स्रोत अवरोधक से। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सीमित दूरी पर होती है।